कर्मों को हम निरर्थक कर देते हैं। भगवान चाहते हैं कि हम सभी भगवान के पास चलें, पर हम क्या करते हैं? भगवान के पास से निकलने का खूब प्रयत्न करते हैं हम लोग, उसमें हम सफल भी हो जाते हैं। ऐसा जब रहता है, तब भगवान हमारे पास कुछ पुण्य मिलेगा क्या, कुछ सुकृत मिलेगा क्या, उसका बहुत प्रयत्न करके ऐसा थोड़ा थोड़ा पुण्य जमाते हैं। हम तो जानबूझ के कुछ पुण्य नहीं करते हैं, न जानते हुए जो कुछ काम हम कर लेते हैं उसको देखकर भगवान जमा करते हैं, और ये पुण्य कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। इसको ही यादृच्छिक सुकृत बोलते हैं, यदृच्छा सुकृत भी बोलते हैं। सुकृत माने पुण्य, यदृच्छा सुकृत माने जो न जानते हुए किया जाता है। ऐसे पुण्यों को जमा करके भगवान अंत में क्या करते हैं? अपने पर कृपा करते हैं। जब भगवान की कृपा मिल जाती है तभी ज्ञान भी मिलता है, एक आचार्य संबंध भी मिलता है। हम उस क्रम को भी कल देखे थे, एक बार सबको याद दिलाता हूं। ईश्वरस्य च सौहार्दम यदृच्छा सुकृतम तथा। भगवान का जो सौहार्द है वो पहला, उसके बाद उस कारण भगवान हमसे यदृच्छा सुकृत, उसको देखकर उसको जमा करते हैं। यदृच्छा सुकृतम तथा, उसके बाद क्या करते हैं? विष्णु कटाक्षम, भगवान हम पर कटाक्ष करते हैं, अपने कृपा कटाक्ष हम पर डालते हैं। ऐसा डालने से क्या होता है? भगवान पर हमें पहले अद्वेष होता है, यानी द्वेष की स्थिति बदलकर अद्वेष, यानी भगवान आए तो हम वहां से निकलेंगे नहीं, ऐसी स्थिति। उसके बाद भगवान की कृपा कृपा के कारण हमें वो अद्वेष आभिमुख्य हो जाता है। अभिमुख्य माने भगवान के ओर जाने के लिए हम तैयार हो जाते हैं, ऐसी स्थिति मिलती है। ऐसी स्थिति आने से हम मंदिर के पास, किसी भजन मंडली के पास ऐसा जाएंगे। वहां जाए तो वहां भक्तों के साथ सहवास मिल जाएगा, उनके साथ संभाषण करने का अवसर मिल जाएगा। वो अवसर मिल गया तो वो लोग हमें बताएंगे ना, एक आचार्य के संबंध के बिना भगवान को पाना मुश्किल है, ऐसा बता देंगे वो। तब एक आचार्य के पास हम जाएंगे, आचार्य का आचार्य की आश्रय लेंगे हम। तो एक आचार्य को पाने के लिए हमें ये सब करना पड़ता है। इस क्रम से अंत में जाकर आचार्य को पकड़ते हैं। तो ऐसा बोला जाता है, आचार्य बड़े हैं या भगवान बड़े हैं? तो हमारे संप्रदाय में पहले बताते हैं कि आचार्य ही बड़े हैं। क्यों? अरे, आचार्य ही भगवान को दिखाने वाले हैं। भगवान सबसे बड़े हैं ऐसा सोचते हैं हम, पर उस भगवान को दिखाने वाले आचार्य उनसे भी बड़े हो जाते हैं। पर तब एक और बात आती है, उस आचार्य को हमें दिखाने वाले कौन है? भगवान ही है ना। ईश्वर से सौहार्दम विष्णु कटाक्षम, भगवान की कृपा कटाक्ष के कारण, भगवान का कृपा कटाक्ष के कारण ही तो हम अंत में जाकर आचार्य को पाते हैं। तो आचार्य बड़े हैं या भगवान बड़े हैं, ये विवाद तो चलते जाएगा। भगवान को दिखाए आचार्य इसलिए आचार्य बड़े हैं, अरे आचार्य को भगवान ही दिखाए तो भगवान बड़े हैं, भगवान को दिखाने वाले आचार्य, ऐसा चलते रहेगा। तो भगवान भी मुख्य है, आचार्य भी मुख्य है हमारे लिए। पर हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए? आचार्य की प्रसन्नता के लिए, आचार्य को प्रसन्न करने के लिए हमें भगवान की सेवा भी चाहिए, भगवान का कैंकर्य भी चाहिए। तो ऐसी दृष्टि हमारे संप्रदाय में होनी चाहिए। जो भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ काम करते हैं उनको हम बोलते हैं भगवन निष्ठ। आचार्य की प्रसन्नता के लिए जो भी काम करते हैं उनको बोलते हैं आचार्य निष्ठ। तो आचार्य निष्ठ होना अत्युत्तम बात है, ऐसा भी बोला जाता है। तो देखिए, संसार में भटकते हुए जो जीवात्मा है, भटकते हुए जीवात्मा है, वो ऐसे ऐसे एक आचार्य के पास आता है। अब आचार्य के पास आ गया तो आचार्य क्या करेंगे? वो आचार्य इसको
ज्ञान देंगे, ज्ञान देंगे आचार्य। देखिए, आचार्य का काम क्या होता है, आचार्य का लक्षण क्या है, इसके बारे में हमें जानना है। शास्त्रों में बताया जाता है, आचिनोति ही शास्त्रार्थान आचार्य स्थापयत्यपि स्वयं आचरते यस्तु आचार्य सोभिधीयते। एक आचार्य का 3 लक्षण है। क्या क्या होना चाहिए? आचिनोति ही शास्त्रार्थान, कई शास्त्रों का परिशीलन करके उस शास्त्रों से अर्थों को जानना चाहिए, उसको जमा करके रखना चाहिए आचार्य। तो शास्त्रों का परिशीलन करने वाले होंगे आचार्य, ऐसा होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात है, आचार्य स्थापयत्यपि, अपने पास जो शिष्य आते हैं ना, ऐसे शिष्यों को आचार्य में स्थापन करना है। आचार्य स्थापयत्यपि यानी अपने शिष्यों को सुधारना, वो आचार्य का काम है। क्योंकि कोई शिष्य आचार्य के पास आता है तो किस भावना के साथ आता है? अरे आचार्य के पास जाते जाते ही वो हमें ज्ञान देंगे, वो हमें सही मार्ग दिखाएंगे, जिस मार्ग में रहने से हमें उद्धार हो जाएगा। इसके लिए तो शिष्य आचार्य के पास आते हैं। तो आचार्य की ये भी जिम्मेदारी है कि अपने शिष्यों को सही मार्ग में रखें। शास्त्रों में ये भी बताया जाता है, शिष्य पापम गुरोरपि। अब देखिए, कोई आचार्य है, आचार्य के बहुत सारे शिष्य हो सकते हैं। वो शिष्य जो भी पाप करेंगे ना, उस पाप का एक भाग आचार्य को जाएगा। शिष्य पापम गुरोरपि। तो हमें ये याद रखना चाहिए, जब भी हम कुछ पाप करेंगे ना, उसमें से एक भाग आचार्य को भी जाएगा। क्योंकि भगवान ऐसे सोचेंगे, भगवान सोचेंगे, अरे इनकी जिम्मेदारी है इस शिष्य को सुधारना, पर ये वो काम नहीं करते हैं तो उनके काम में भी कुछ कमी आ जाती है ना। इसलिए हमारी गलतियों के कारण आचार्य को पाप मिलता है। शिष्य पापम गुरोरपि, शिष्य को भी मिलता है, एक भाग आचार्य को भी जाता है। इसलिए आचार्य को बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है शिष्य को सुधारने का। तो आचार्य के लक्षण में देखें तो आचिनोत ही शास्त्रार्थान, शास्त्रार्थों को परिशीलन करके वहां जो भी उनसे लेना है उन सभी को लेने वाले होते हैं वो। और अपने शिष्यों को उस आचार में स्थापन करते हैं। यानी जब वो अपने मार्ग से थोड़ा भटक जाते हैं, तब उनको सही मार्ग में ले आते हैं। स्खालित्य शासितारम बोलते हैं, वेदांत देशिक स्वामी बोलते हैं, स्खालित्य शासितारम। जब शिष्य स्खलन करता है, यानी वो अपने मार्ग से भटक जाता है, तब उसका शासन करके, यानी उसको आज्ञा देकर फिर से सही मार्ग में लाना, ये आचार्य का काम होता है। और ये दो हो गए, शास्त्रार्थान आचिनोति। उसके बाद आचार्य स्थापयति। तीसरी बात है स्वयं आचरते। कोई है जो शास्त्रार्थ जानता है, अपने शिष्यों को सही मार्ग में चलाता है, पर खुद अनुष्ठान नहीं करता है, तो वो आचार्य नहीं बन सकता। उसको शास्त्रार्थों के बारे में परिशीलन करना है, स्वयं आचरण भी करना है, उसके बाद शिष्यों को भी उस आचरण में रखना है। ये तीनों कामों को जो करते हैं वही आचार्य बनने लायक हैं, ये शास्त्रों में बताया जाता है। एक कथा याद आ रही है दास को। एक यहाँ धर्मशास्त्रज्ञ थे, जो बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं धर्मशास्त्रों के विषय में। धर्मशास्त्रों में ये एक एक व्यक्ति को कैसा जीवन बिताना चाहिए, इसके बारे में बताया जाता है। वो बहुत सारे धर्मशास्त्रों का परिशीलन करके बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं। एक विद्वान, एक पंडित है, वो बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं। एक बार एक व्यक्ति उनको देखने के लिए उनका घर गया था। कब गया? सुबह 10 बजे या 11 बजे, ऐसे समय में कोई व्यक्ति वहां गया था। वहां जाने पर
उनको देखे, वो जो बड़े पंडित है ना, वो तो स्नान भी नहीं किए थे, कुछ अनुष्ठान नहीं हुआ, ऐसे ही दिखे वो। तो ये आश्चर्यचकित हो गए। वो जाकर पूछे, अरे पंडित जी, आप तो इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं, क्या करना है, सुबह कब उठना है, उठने के बाद क्या करना है, कब स्नान करना है, कैसे स्नान करना है, सभी समयों के बारे में, सभी अनुष्ठान प्रकारों के बारे में आप तो इतना विस्तृत रूप से बताए हैं, पर आप तो अब तक स्नान भी नहीं किए। तो वो बोले, अरे मैं कहीं उस ग्रंथ में लिखा हूं क्या कि मैं ये सब करता हूं? मैं करता नहीं। धर्मशास्त्रों में जो बताया गया है उसको मैं इस ग्रंथ में बताया हूं। मैं कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा हूं कि मैं कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा हूं कि मैं ये सब करता हूं। तो ऐसा जो होते हैं ना, उनको आचार्य नहीं मान सकते। क्योंकि कल भी हम देखे थे, कोई अनुष्ठान नहीं करता, खुद अनुष्ठान नहीं करता पर उपदेश देता है, तो कोई उन पर विश्वास नहीं रखते। तो अनुष्ठान भी होना चाहिए, तो ज्ञान होना चाहिए, अनुष्ठान होना चाहिए, अनुष्ठापन भी होना चाहिए, यानी अन्यों को, शिष्यों को सही मार्ग में रखना भी चाहिए। सब आचार्य का काम है। तो जब वो एक व्यक्ति जाकर एक आचार्य का समाशरण करता है, समाशरण माने उनका आश्रयण करना, तब आचार्य क्या करते हैं, उसको पंच संस्कार देते हैं। हमारे संप्रदाय में पंच संस्कार क्या होते हैं? ताप पुंड्र, नाम, मंत्र और याग। ताप संस्कार, पुंड्र संस्कार, ऐसे 5 संस्कार हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि पंच संस्कार हो गया क्या? हाँ, पंच संस्कार हो गया स्वामी। पंच संस्कार के नाम बताओ, ऐसे पूछने पर बहुत लोग पंच संस्कारों का नाम भी बता नहीं पाते। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। सभी लोगों को पंच संस्कार क्या है इसको जानना आवश्यक है। वो हो गया स्वामी, आचार्य आए थे, हम पंच संस्कार ले लिए, पर उनका नाम भी पता नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। तो दास अब बता देता हूँ। ताप संस्कार, तो हमें शंख चक्र लांछन देते हैं हमारे आचार्य, वो हुआ ताप संस्कार। दूसरा है पुंड्र संस्कार। ये ऊर्ध्व पुंड्र धारण करने की योग्यता उस संस्कार से मिलती है। ये ऐसा बोला जाता है कि जो वैष्णव बनना चाहते हैं वो ललाट में पहले से ही ऊर्ध्व पुंड्र लगा सकते हैं, पर ये पुंड्र संस्कार होने के बाद द्वादश पुंड्र लगाने की योग्यता मिल जाती है। ओके, वो पुंड्र संस्कार है, ये पुंड्र हम रखते हैं। उसके बाद तीसरा है नाम संस्कार। नाम संस्कार माने हमें नाम देते हैं, दास्य नाम देते हैं ना, उसके पहले हमें हमारा कुछ भी नाम हो सकता है। कभी कभी वो विष्णु संबंधी नाम भी नहीं होता है। तब आचार्य क्या करते हैं, भगवान के संबंधी, आचार्य के संबंधी एक नाम देकर उस नाम के अंत में दास, उसको भी जोड़कर नाम देते हैं, है ना। हमारा नाम कुछ भी हो सकता है पहले। तो कुछ लोगों का ऐसा नाम में ही स्वामी आ जाता है। हमारे हमारे यहाँ तो आप देखिए, तमिलनाडु में कुछ नाम है ऐसा, रंगस्वामी, रामस्वामी, ये नाम है। वो स्वामी है या नहीं है पता नहीं, उनका नाम ही ऐसा रामस्वामी हो जाता है। तो आचार्य क्या बताते हैं, अरे आप स्वामी नहीं, आप दास है। तो उनका नाम रामस्वामी हो सकता है, पर अंत में क्या करते हैं, आचार्य दास को जोड़ते हैं, तो वो बन जाते हैं रामस्वामी दास, रंगस्वामी दास। तो ऐसा विष्णु संबंधी नाम देकर दास शब्द को भी जोड़ते हैं। ये भी आचार्य करते हैं, वो नाम संस्कार। उसके बाद मंत्रों को प्रदान करते हैं। हमारे संप्रदाय में रहस्य त्रय बोलते हैं ना, 2 मंत्र 1 श्लोक, अष्टाक्षरी महामंत्र, द्वय महामंत्र और चर्म श्लोक,
इन तीनों का प्रदान करते हैं मंत्र कांता संस्कार मालू, में। कांता और अंत मालू, में याग संस्कार, कांता याग मालू संस्कार माने प्लीज, आप भगवान म्यूट की कर पूजा दीजिए। करने की योग्यता मिल जाती कांता है, मालू प्लीज म्यूट कर वही दीजिए। याग संस्कार है। तब तक हम भगवान की पूजा करने की योग्यता नहीं रखते हैं, पर जब याग संस्कार मिल जाता है, तब योग्यता मिल जाती है, तब से हम भगवान की पूजा कर सकते हैं। वो याग संस्कार हुआ। इसका एक और तरीके से भी वर्णन करते हैं। हम आज एक तरीका देखें, एक प्रकार देखें, तो ये होते हैं पंच संस्कार। ये पांच भी संस्कार हमारा, ये जो दास्य भाव है, दास भाव है, उसके चारों ओर घूमते हैं ये पांचों संस्कार। दास बता, देखिए ना, पहला संस्कार हुआ ताप संस्कार। हम शंख चक्र लांछन लेते हैं। ये शंख चक्र लांछन क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि ये जो शरीर है, इस शरीर को रखने वाले जो आत्मा है, ये भगवान के दास है, भगवान के दास है। आ, उनका वीडियो अब दिख नहीं रहा। कोई और सुनने वाले भी वीडियो ऑन कर सकते हैं। दास आपको देखते हुए बोल सकता हूँ, नहीं तो दास का ही मुख दिखता है इसमें, तो वीडियो ऑन कर सकते हैं। अच्छा, तो ये हुआ। अच्छा, सभी का मुखारविंद उनको देखते हुए बोलने में बहुत खुशी होती है। हम हमें भी उत्साह मिलता है। अच्छा, ओके, तो क्या बता रहा था दास? ताप संस्कार। आप देखिए तो, आप पता नहीं ऐसा होता है या नहीं, पर पहले तो एक मालिक का कुछ गाय होते हैं या कुछ और होते हैं, तो गाय हो सकते हैं, बकरा इत्यादि। वो एक मालिक का है, वो कैसा पता चलता है? क्योंकि उस समय में तो हर एक गांव में बहुत सारे गाय रहते थे। तो तब क्या हो जाता, किसी की गाय किसी और के घर बाई मिस्टेक चले जाता, तो कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। इसलिए क्या करता, हर एक मालिक एक चिन्ह लेकर अपने गाय पर रख लेता। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे आजकल क्या करते हैं, एक नंबर या कुछ एक मार्क कर लेते हैं। ऐसा उस समय में क्या करते थे, ताप तप्त कुछ चिन्ह अपने गाय पर, बकरा पर रख देते, जिससे पता चले कि ये गाय है तो इनका ही है। उस चिन्ह को देखकर हमें पता चल जाएगा ये उनका ही है, हो गया। ऐसा ही हमारे भुजाओं पर जो शंख चक्र लांछन होता है, उसको देखने से हम पता कर सकते हैं कि अरे, ये तो भगवान के दास है, ये भगवान के दास है, पता कर सकते हैं। इसलिए बहुत सारे चरित्रों में हम देखते हैं कि कोई ऐसा नदी में बहते हुए कुछ शरीर आता है, उनकी परम पद प्राप्ति हो गई होती है, उसको उस शरीर को देखकर उसमें शंख चक्र दिखा, तो तुरंत ही वैष्णव उनको लेकर उनका जो भी संस्कार करना होता है वो करते थे, क्योंकि वो वैष्णव है, वो दिखता है उससे। तो ये भी हमारा दास्य की सूचना है, दास्य का सूचक है ना। हम देखते हैं भुजाओं पर शंख चक्र है, तो हाँ, ये भगवान के ही हैं। तो हम दिखाते हैं दुनिया को, मैं भगवान का हूं, किसी और का नहीं। ये हुआ ताप संस्कार। दूसरा है पुंड्र संस्कार। ये ताप संस्कार भी ना कभी कभी दिखता नहीं है, पर पुंड्र है ना, वो हमारे उत्तमांग के बहुत मुख्य एक भाग में रहता है। कोई दूर से देखने पर भी उसको ललाट में ऊर्ध्वपुंड्र दिख जाएगा। ये ऊर्ध्वपुंड्र जो है ना, वो भी दास्य का ही चिन्ह है, क्योंकि ऊर्ध्वपुंड्र भगवान के चरणार विंदों का प्रतीक है। भगवान के चरणार विंदों को हम धारण कर रहे हैं, जिससे क्या पता चलता है कि मैं भगवान का चरणार विंदों को धारण करने वाला हूं, मैं भगवान का दास हूं। ताप संस्कार से भी दास ही बताया जाता है, पुंड्र संस्कार में से भी वही दास ही। और नाम भी, कोई आकर पूछे आप कौन है, हम बोलते हैं अडियन रामानुज दासन, अडियन वरदराज रामानुज दास। कोई बोलेंगे मैं ये रामानुज दास, वो रामानुज दास। तो हमारे नाम से भी ये पता चल जाए कि मैं दास हूं।
तो देखिए ना, ये तीनों संस्कार जो है दास से जुड़े हैं। मैं भगवान का दास हूं, रामानुज स्वामी जी का दास हूं, इसको दिखाने वाले हैं ये तीनों संस्कार। हो गए। चौथा संस्कार क्या है? मंत्र संस्कार। वो मंत्र जो अष्टाक्षरी द्वय मंत्र चर्म श्लोक है, वो हमें दिखाते हैं कि हम दास हैं। वो प्रमाण है। जिन प्रमाणों के द्वारा हम भगवान का दास्य को समझते हैं, वो प्रमाण है मंत्र। तो वो भी दास्य से जुड़ा है। क्योंकि आप देखें तो मूल मंत्र है, उसमें प्रणव आता है। प्रणव का अर्थ क्या है? भगवान का दास हो तुम। वही तो ओंकार का अर्थ है। ऐसा देखने पर उन मंत्रों से भी हमें यही पता चलता है कि हम भगवान के दास हैं। और इतना बोल दिए, हम अच्छी तरह दिखा रहे हैं सभी को, ऊर्ध्वमुंड धारण करके, शंख चक्र लांछन लेकर, दास्य नाम रखकर, मंत्रों को जानकर हम दुनिया को दिखा रहे हैं कि मैं दास हूं, दास हूं, दास हूं। पर दास होते हुए हमें कुछ ना कुछ करना है ना भगवान के लिए। कभी कभी ऐसा होता है, हम देखते हैं कोई आकर बुलाएगा तो स्वामी अडियन दास, आपका दास हूं बोलेंगे। तब हम, अरे हमें ये काम करना है, आप कर दीजिएगा। ऐसा बोलने पर स्वामी नहीं, मुझे समय नहीं, मैं चले जाऊंगा, ऐसा बोले तो वो तब तक जो बोले मैं आपका दास हूँ, वो उनकी उनकी कुछ भी उनका कुछ भी महत्व नहीं होता है ना। जब हम बोलते हैं मैं किसी का दास हूं, तब उसे क्या पता चलता है? वो पता चलता है कि वो उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार। वही तो दास होता है। दास वही होता है जो सेवा करने के लिए तैयार है। तो हम खूब दिखाते हैं ऊर्ध्वपुंड धारण करके, मैं दास हूं, पर भगवान के लिए कुछ भी नहीं करते हैं, तो वो सही नहीं होगा। तो इसलिए पांचवा संस्कार क्या करता है? हमें भगवान की पूजा करने की योग्यता देता है। तो मैं दास हूं, दास का काम क्या होता है? भगवान की पूजा करना, है ना। उस पूजा करने की योग्यता देने वाला संस्कार है याग संस्कार। तो आचार्य ये संस्कार को देकर हमें ज्ञान भी देते हैं। क्या ज्ञान देते हैं? यही ज्ञान, मैं भगवान का दास हूँ, रामानंद स्वामी जी का दास हूँ, उनकी प्रसन्नता के लिए सभी सेवाओं को करने वाला एक व्यक्ति हूँ। इन सभी विषयों को बताते हैं आचार्य। यह आचार्य का काम है, कर्तव्य है, ज्ञान देना। ये पंच संस्कार देना एक बात है, उससे भी ज्यादा महत्व ज्ञान देने पर होता है। हमारे षटकोप स्वामी जी है ना, उनके शिष्य हैं मधुर कवि स्वामी जी। मधुर कवि स्वामी जी अपने कणिनुन शिरुत्तांबु प्रबंध में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? பயனன்னாகிலும் பாங்கல்லராகிலும் செயல் நன்றாக திருத்தி பணிகொள்வான்। मधुर कवि स्वामी जी षटकोप स्वामी जी के बारे में बताते हैं। वो क्या बताते हैं? वो बोलते हैं कि मैं जब कोई काम करने के लिए योग्य नहीं था, कुछ फायदेमंद काम नहीं करता था, ऐसे समय समय में मुझे ज्ञान देकर मुझे कैंकर्य करने के लिए योग्य भी बना दिए हैं षटकोप स्वामी। वही एक आचार्य का काम होता है। पंच संस्कार हो गया, अरे शिष्य कहीं पर भी चल सकते हो, ऐसा बोलना आचार्य का काम नहीं है। हर एक क्षण वो अच्छा ही करें, ऐसी सोच से उनकी भलाई के लिए उपदेश इत्यादि सदा करना चाहिए एक आचार्य को। तो ये जो शिष्य आता है ना, आते समय ही उसको पूरा ज्ञान नहीं होता है, उसकी योग्यता नहीं होती है, उस योग्यता को दिलाना वही एक आचार्य का काम होता है। वही आचार्य का काम है। तो मधुर कवि स्वामी जी बोलते हैं, मैं ऐसा अयोग्य था पहले, मुझे योग्यता दिए, ज्ञान दिए, और पहले सेवा भी लिए, मुझे ट्रेनिंग दिए, जिससे मुझे सेवा करने का ट्रेनिंग मिल गया। उसके बाद मुझे भगवान की सेवा में भी रखे। तो ये एक आचार्य का काम ऐसा होता है। पहले शिष्य को ज्ञान देना चाहिए। ज्ञान देने के बाद उसको कैंकर्य करने के लिए ट्रेनिंग देना चाहिए। ट्रेनिंग माने उसको किस भाव से कैंकर्य करना है, कैसा करना है, ये सब सिखाना है। उसके बाद उस शिष्य को भगवत कैंकर्य में, भागवत कैंकर्य में, अपने कैंकर्य में नियुक्त करना है। एक आचार्य का काम होता है, ऐसा बताते हैं मधुर कवि स्वामी जी। ऐसा काम षटकोप स्वामी जी खूब किए हैं, ये बताते हैं मधुर कवि स्वामी जी महाराज। तो ऐसा एक आचार्य के पास जाता है। तो हम अब अर्चिरादि
मार्ग ग्रंथ को आते हैं। हम कहाँ थे? एक संसारी जीवात्मा है जो संसार में भटकते हुए भगवान की कृपा के वशात अंत में एक आचार्य के पास आता है। तो आचार्य भी इसको जो भी देना है वो सब देते हैं। तब इसको क्या होता है? तब आचार्य समाशयन करने से ये दो प्रकार से बन सकता है। दो प्रकारों में, एक है वो शरणागति कर सकता है, दूसरी बात है वो आचार्याभिमाननिष्ठ हो सकता है। शरणागति कर सकता है या आचार्याभिमाननिष्ठ हो सकता है। इन दोनों में क्या फर्क है? अब देखिए, आचार्य इन मंत्रों का उपदेश करते हैं, रहस्यों का उपदेश करते हैं, जिसमें बताया जाता है कि भगवान की शरण लेना ही हमारा कर्तव्य है। तो कोई क्या करते हैं? भगवान को उपाय मानते हैं, शरणागति करते हैं, ये एक उपाय है। और कुछ लोग क्या करते हैं? वो ये आचार्य जो है उस आचार्य की कृपा को ही उपाय मानते हैं। जब एक सदाचारी होते हैं, सदाचार्य की कृपा को ही उपाय मानते हैं, वो आचार्य निष्ठ, आचार्याभिमान निष्ठ कहे जाते हैं। पर ऐसे अ, आचार्याभिमान निष्ठ उनका और शरणागत का फर्क कहाँ है? एक ही विषय में, वो भगवान की कृपा को उपाय मानते हैं, भगवान की प्रसन्नता को उपेय मानते हैं। कौन? भगवान निष्ठ। ये आचार्य निष्ठ जो है ना, वो आचार्य की कृपा को उपाय मानते हैं, आचार्य की प्रसन्नता को प्राप्य मानते हैं, उपेय मानते हैं। तो ये दो तरह के लोग हो सकते हैं। इन दोनों में भी बहुत बहुत सारे विषय हैं, बोलते जा सकते हैं। पर ये दो, शरणागत या आचार्याभिमाननिष्ठ, ये जो भी होते हैं ना, वो कैसे होते हैं? पहले आचार्य के उपदेश को सुनकर भगवान के बारे में जानते हैं, भगवान के बारे में जानते हैं, भगवान के बारे में जानते जानते इनको भगवान पर बहुत प्रेम होता है, भक्ति होती है। और ये जो भी अन्य विषय है, इस दुनिया में बहुत सारे विषय है ना, इन पर वैराग्य भी उत्पन्न होता है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, मुख्य है। वैराग्य भी चाहिए, भगवान पर भक्ति भी चाहिए। कैसे किसी विषय में वैराग्य उत्पन्न होगा? जब उनका दोष दर्शन करेंगे ना, तभी वैराग्य उत्पन्न होगा। अब देखिए, कोई आदमी है या कोई व्यक्ति है जो बहुत सुंदर दिखता है, देखने पर सुंदर है वो, हम पास जाते हैं, एक दो दिन उनके साथ सहवास करने से ये पता चलता है कि ये दिखने के लिए ही अच्छे हैं, पर उनका गुण जो है ना वो अच्छा नहीं है। तब क्या होता है? उनका दोष जब हम देखते हैं, उनकी गलतियों को हम जब देखते हैं, तब हमें वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। अरे, इनसे हमें सावधान रहना है, सतर्क रहना है। तो वहां से हम थोड़ा बाहर आ जाते हैं, हम दूर चले जाते हैं। जब तक हम उनमें दोष नहीं देखेंगे ना, तब तक उनके विषय में हमें वैराग्य उत्पन्न नहीं होगा। होगा क्या? नहीं होगा। जब हम किसी का दोष को देखना शुरू करेंगे, तभी वैराग्य उत्पन्न होगा। इसलिए इस संसार के दोषों के बारे में भी हमें जानना आवश्यक है। हम लोग कभी कभी ऐसा भी सोचने लगते हैं, स्वामी ये जीवन तो बहुत सुंदर है, अच्छा है, क्यों इसको छोड़कर कहीं जाना है? कभी कभी ऐसा भी लगता है। पर क्या है ना, जीवन भर ऐसा नहीं होता है ना। कभी कभी खुशी होती है, खुशी होती है, देखते देखते बीच में कुछ ना कुछ आ जाता है। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि अरे ये साल भर कुछ भी मुझे दुख नहीं हुआ, ऐसा होता है क्या? नहीं। देखने पर, ऐसा अनुभव करने पर हमें ये संसार का अपने स्वभावों को बार बार बीच बीच में दिखाता आता है। तो संसार के जो दोष है ना, उनको भी जानना जरूरी है, और भगवान के गुणों के बारे में जानना। कोई है, कोई व्यक्ति है, उसके साथ हम सहवास करते हैं, उनके जो भी अच्छाइयाँ हैं,
उनके बारे में और जानते हैं तो क्या होता है, उन पर प्यार प्रेम अधिक होता रहता है। ऐसा ही भगवान के बारे में जानते जानते भगवान पर प्रेम अधिक होगा। और भगवान पर जब प्रेम अधिक होता है ना, तब तब अपने आप से अन्य विषयों में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। परमात्मनियो रक्तः विरक्तः अपरमात्मनि, शास्त्रों में बताया जाता है। परमात्मा के विषय में जो राग रखते हैं, यानी इच्छा रखते हैं, भक्ति रखते हैं, उनके लिए अन्य विषयों में वैराग्य अपने आप से उत्पन्न हो जाता है। परमात्मनि और रक्तः विरक्तः अपरमात्मनि, ऐसा बताया जाता है। तो आचार्य की कृपा से भगवान के प्रति भक्ति भी होनी है, इस संसार के विषयों में वैराग्य भी उत्पन्न होना है। ऐसा जब उत्पन्न होता है ना, तब एक प्रपन्न को ऐसा लगना शुरू होता है, अरे मुझे अभी इस संसार को छोड़ना है, अभी इस संसार को छोड़ना है। ऐसी ऐसी भावना उत्पन्न होगी। तो हमें सोचना है, हमें कभी ऐसा लगता है क्या, इस संसार को छोड़कर मोक्ष पहुंचना है, ऐसा लगता है क्या? नहीं लग रहा है तो हम अब तक भगवान को सही तरह जाने नहीं, इस संसार के दोषों के बारे में भी सही तरह जाने नहीं, इसलिए अब तक हमें मोक्ष जाने की इच्छा नहीं हुई, ऐसा समझिएगा। तो आचार्य के उपदेशों के द्वारा हमें वैराग्य भी रखना, वैराग्य को भी संपादन करना चाहिए। ऐसा ही भगवान के विषय में भक्ति को भी हमें प्राप्त करना चाहिए। ऐसा जब वैराग्य और भक्ति हो जाते हैं ना, तब क्या होता है, इस संसार को हम सहन नहीं कर पाते, सहन नहीं कर पाते। और इस संसार को देखने पर हमें ऐसा लगेगा, आविवार कई जगहों में बोलते हैं, जब मैं इन संसारियों को देखता हूं, वो मुझे बोलते हैं कि मैं पागल हूं, पर सच ये है कि वही पागल है। तो वो लोग सोचते हैं कि मैं पागल हूं, और मैं सोचता हूँ ये सभी लोग पागल हैं। तो सच क्या है? सच ये है कि ये लोग जो सांसारिक सांसारिक विषयों के पीछे पीछे जा रहे हैं, उससे कुछ मिल जाएगा, उससे कुछ मिल जाएगा, ऐसा सोचते हुए जा रहे हैं ना, वही लोग पागल होते हैं। पर वो लोग क्या सोचते हैं, अरे ये बंदा पागल है। आप लोगों का ये अनुभव भी हो सकता है, कोई ऊर्ध्व पुंड धारण करके भगवान का नामोच्चारण करते हुए कहीं जाता है, तो वहां के सभी लोग देखते हैं, अरे ये पागल है, ऐसा कुछ नाम जप कर रहा है, ये ऊर्ध्व पुंड धारण कर रहा है। और भी बोलते हैं आजकल ये 21st सेंचुरी है, इसमें भी ये काम करते हो क्या? ये क्या है, 21st सेंचुरी हो गया तो भगवान नहीं है क्या? तो भगवान के दास नहीं रहे क्या? आप जिसके पीछे जा रहे हैं उससे आप खुश हो जा रहे हैं क्या? नहीं है। दुनिया में हम देखते हैं कितने लोग नहीं है। वेद मितास ये बार बार कहता रहता हूँ, जब हम स्कूल में रहते हैं ना, तब लगता है अरे मैं कॉलेज जाऊं तो कॉलेज में बहुत खूब मस्ती करूंगा। कॉलेज में जाने पर तब लगता है अरे स्कूल ही बेहतर था, बचपन ही बेहतर था। और कॉलेज में जाने से तब लगता है अरे ये कॉलेज कब फिनिश होगा, तब मैं किसी जॉब में ज्वाइन हो जाऊंगा, तब मैं स्वतंत्र रह सकता हूँ, कोई भी मुझे ऐसा करो बोल नहीं सकते। ये जॉब को जाएगा तो वहाँ बॉस इत्यादि मिलेंगे, तब पता चलेगा अरे यहाँ भी किसी के लिए काम करना पड़ेगा। और उसके बाद लगेगा अरे ये जीवन है ना, ये निरर्थकल है, मीनिंगलेस बोलते हैं, पर्पसलेस बोलते हैं। तो शादी करने से मुझे पूरा सुख मिल जाएगा, ऐसा सोचते हैं, और शादी भी कर लेते हैं। शादी करने से तब लगता है अरे कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ और वो जो ऑफिस है वही बेहतर है। कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं, अरे घर आने से बेहतर है ऑफिस में रहना, यहाँ आना और भी कठिन है, बोलते हैं कुछ लोग। तो देखिए, ऐसा एक क्रम देखे तो जो हमारे साथ है, हमारे पास है, उसको देखकर हम खुश नहीं होते, हमें चाहिए और कुछ, और कुछ। ये नहीं तो वो नहीं तो वो। शादी हो जाती है तो नहीं, कुछ बच्चे चाहिए, ऐसा लगता है। बच्चे जब होते हैं ना, तब लगता है अरे क्या, इनके 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 काम करने में ही पूरा समय बीत जा रहा है।
तो बेहतर था इसके पहले। तो ऐसा ही हमारा जो मन है ना, वो जो हमारे पास है उससे तृप्त नहीं होता, संतुष्ट नहीं होता। उससे ज्यादा कुछ चाहिए, उससे भी ज्यादा कुछ चाहिए, उससे भी ज्यादा कुछ चाहिए। ऐसा ही सोचते रहता है, सोचते रहता है ये मन। तो इन सांसारिक विषयों को छोड़िएगा, भगवान को पकड़िएगा, यही हमारे आళ్वार सभी कहते हैं। तब इन संसारियों को देखने पर हमें क्या लगेगा? अरे ये लोग पागल हैं, ये लोग पागल हैं जो इस संसार में खुशी ढूंढने में लगे हैं। और ऐसा देखने पर क्या हो जाता है, कभी कभी ऐसा भी लगता है, अरे हमारे लिए सहवास करने के लिए कोई नहीं है क्या? बहुत लोग होंगे। इस कालक्षेप सुनने वालों में भी कई लोग हो सकते हैं। कोई मुंबई से हो सकते हैं, कोई कर्नाटका से हो सकते हैं, कोई उड़ीसा से हो सकते हैं। एक ही एक व्यक्ति कहीं कहीं पर है। कुछ लोगों के लिए आसपास में एक भी श्री वैष्णव नहीं होता है। ऐसे लोग भी बहुत सारे होते हैं ना। तो वो बोलते हैं, स्वामी मैं कहाँ से वैष्णव को ढूंढूं, ऐसा पूछते हैं बहुत लोग। तो ये संसार ऐसा ही है। संसार में एक भक्त को देखना पाना ये बहुत कठिन है। बोलते हैं, दुर्लभो मानुषो देहः देहिनां क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। दुर्लभो मानुषो देहः, ये मनुष्य का जो शरीर है ना, ये आसानी से मिलता नहीं है। ये बहुत दुर्लभ है। दुर्लभो मानुषो देहः देहि नाम क्षणभंगुरः। ये शरीर मिल गया, ऐसा मत सोचो ये शरीर मिल गया है, ये बहुत साल तक रहेगा, पता नहीं ये कब गिरेगा। क्षणभंगुर है ये। ऐसा देखते हैं जो बहुत हेल्थी होते हैं, यानी कुछ भी उनके उनके बीमारी इत्यादि नहीं है, ऐसे लोगों को भी कभी कभी मृत्यु आकर पकड़ लेती है। पता नहीं होता है ये शरीर भी ना, ये बहुत अस्थिर होता है। मिन्निल लमन्नु ये राग कई हल। षटकोप स्वामी जी बोलते हैं, ये जो बिजली होती है ना, ये बिजली जब बारिश होती है तब बिजली आती है और एक क्षण में वो चली जाती है। ऐसा ही ये भी शरीर है। ये शरीर भी कब आता है कब जाता है किसी को पता नहीं। इसलिए इस शरीर को हमें सद्विनियोग करना है, सदुपयोग करना है। तो देखिए, दुर्लभो मानुषो देहः देहिनां क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये मनुष्य शरीर मिलना ये बहुत कठिन है। और ये मनुष्य शरीर मिल गया तो भी उसमें ये वैकुंठ प्रिय, बहुत सारे निर्वाह है, पर वैकुंठ प्रिय माने वैकुंठ भगवान, वैकुंठ प्रिय माने उनके भक्त, उन भक्तों का दर्शन मिलना है ना, ये उससे भी बहुत दुर्लभ है। मनुष्य शरीर मिलना बहुत दुर्लभ है, उसमें भी बहुत दुर्लभ है एक भक्त का दर्शन मिलना। तो ऐसे ही संसार में क्या करना चाहिए, हमें वैराग्य रखना चाहिए। और हम देखें तो हमें सहवास के लिए कोई नहीं मिलेगा, तब हमें ये जानना चाहिए कि इसलिए संसार को छोड़ना है, हमें परम पद को जाना है। वहां तो पूरे भक्त ही भक्त रहते हैं ना, इतने सारे नित्य सूर्य वर्ग होते हैं, इतने सारे मुक्त लोग होते हैं। तो वहां जाने के लिए इच्छा को हमें और भी ज्यादा रखना चाहिए। बोला जाता है कि ये संसार में रहना कैसा है, सीता जी जब अशोक वन में रही, ऐसे ही संसार में स्थिति है। सीता जी के लिए आश्वासन करने के लिए कोई मिला क्या? बहुत लोग नहीं थे। एक ही त्रिजटा थी, त्रिजटा थी ना, सीता जी के लिए आश्वासन करने के लिए सिर्फ एक मिली सीता जी। सीता जी के लिए त्रिजटा मिली। ऐसे ही हमें भी संसार में एक दो व्यक्ति मिलेंगे, बहुत सारे व्यक्ति नहीं मिलेंगे। तो अशोक वन में जैसी सीता जी की स्थिति थी, ऐसी ही हमारा भी संसार में संसार में स्थिति। तो ऐसा उनको ये असह्य हो जाता है। क्या हो जाता है? जो भक्त होते हैं ना, उनके लिए ये संसार में रहना बहुत असह्य हो जाता है। जब ऐसा असह्य हो जाता है तब क्या करते हैं? हमारे आళ్वार अपने पाशुरों में भगवान को बहुत प्रार्थना करते हैं, अरे भगवान मुझे अभी ले जाओ, अभी ले जाओ।
ऐसा बहुत प्रार्थना करते हैं। हमारे षटकोप स्वामी जी है ना, उनके बारे में बताना चाहिए। वो षटकोप स्वामी जी को भगवान अवतार कराए क्यों? बहुत तेज हो रहा है, कुछ क्रीम है क्या तेरे पास? वो दिन का वो बहुत तेज हो रहा है, नीचे करेंगे ऊपर करेंगे। स्किन लूज हुई है, सेंसिटिव भी है ना आपको। दास की यहाँ से कुछ वाईफाई में प्रॉब्लम हो गया। अच्छा। षटकोप स्वामी जी के बारे में बता रहा था। वही निन्न ज्ञानम पुल्लावड़ुकुम अड़ुकुडम्बुम। भगवान उनको चार प्रबंध निर्माण करने के लिए अवतार कराए। वो पहले प्रबंध का पहले पाशुर में कहते हैं, अरे भगवान, मैं इस शरीर को सहन नहीं कर सकता। इस संसार में रहने को मैं सहन नहीं कर सकता। मुझे अभी ले ले जाइएगा। इनियाम मई, ये मेरा विज्ञापन है। ऐसा कहते हैं षडकोप स्वामी जी। भगवान के दृष्टि से देखिए ना, उनको चार प्रबंध निर्माण करने के लिए भगवान अवतार कराए। ये तो पहले ही पोस्ट में बोलते हैं, अरे भगवान, मैं संसार का सहन नहीं कर सकता, मुझे अभी जाना है, अभी परम पद को पहुंचना है, बोलते हैं। भगवान तो उस समय में कैसे होंगे पता नहीं।
भगवान तारे देख रहे हैं, अरे ये इसी कैसे चार 40। प्रबंधों का निर्माण करने वाले हैं, ऐसा सोच रहे होंगे भगवान। और भगवान किसी तरह बीच बीच में उनको बाद में जब निकल मानसानुभव के देकर वापस चढ़े तो ऐसा, कैसे? कभी कभी एक गाड़ी ना ये कहीं रुक जाती है ना, उसको धक्का देकर कुछ ना कुछ करके हम ले जाते हैं थोड़ी दूर। ऐसा ही भगवान भी बहुत धक्का देकर 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 षटकोप स्वामी जी को चार प्रबंध निर्माण कराया भगवान। तो ऐसे होते हैं हमारे आழ்वार और आचार्य। संसार को देखते ही वो बोलते हैं, अरे मैं संसार में रह नहीं सकता। तो आचार्य समाश्रय करके उसके बाद जब वैराग्य उत्पन्न होगा और संसारियों को जब कोई देखेगा, तब उसको लगेगा कि अरे मैं इनके साथ सहवास नहीं कर सकता, मुझे अभी भगवान के पास जाना है, अभी भगवान के पास जाना है। इसलिए आழ்वार ऐसा शुरू करते हैं और बीच बीच में भगवान को बोलते हैं, अरे भगवान मुझे अभी आपको देखना है, अरे एक बार तो दर्शन दे दो, ऐसा बोलते हैं। और बीच बीच में ये भी पूछते हैं, अरे आप दर्शन भी नहीं दे रहे हो, तो दर्शन नहीं दिए तो भी आप क्या कर सकते हैं, आप एक डेट तो दे दो, इस तारीख को मैं आकर आपको ले जाऊंगा, ये आप दे दिए तो मैं खुश रहूंगा। नाले लड़िए, वो तारीख क्या है मुझे पता नहीं चलता, अरे वो तो बोल दो, बोल देना चाहिए। ऐसा आழ்वार क्या करते हैं, भगवान से विनती करते हैं। तो एक जो संसारी होता है, वो उसका वैराग जब होता है, वो भगवान के प्रति ऐसा बोलना शुरू करता है, ऐसा बोलना शुरू करता है, अरे भगवान मुझे ऐसे आ, तुरंत ही ले जाओ, नहीं ले जाए ले गए तो भी ये बता दीजिए कि कब आप ले जाने वाले हैं। ऐसी स्थिति होती है। और ऐसी स्थिति में आழ்वारों का आचार्यों का ऐसा हो जाता है कि उनके लिए एक एक क्षण वो एक युग की तरह बढ़ जाता है। ऐसा ही होता है ना, हम जब दुख में रहते हैं तब एक एक क्षण भी एक युग की तरह दिखता है। हम जब खुशी में रहते हैं तब समय बहुत तेजी से गुजरता है। बचपन में जब ये समर के हॉलीडेज आते थे ना, वो तो बहुत तेजी से गुजर जाते हैं, पता नहीं क्यों, क्योंकि जब हम खुश रहते हैं ना तब समय बहुत तेजी से गुजरता है। तो यहाँ भगवान को न पाते हुए आழ்वार और आचार्य वो ऐसा बोलते हैं, अरे हमारे लिए एक एक क्षण एक युग की तरह है। त्रुटिर्युगा यते त्वाम पश्यताम, ऐसा ही उरुपगलाय रमोरियालो, सभी भक्तों का यही स्थिति है कि भगवान की प्राप्ति जब नहीं मिलती, तब वो ऐसा बहुत सारे प्रार्थनाएं करना शुरू करते हैं। ऐसा होता है। इसमें षटकोप स्वामी जी का एक विशेष है। षटकोप स्वामी जी ना ऐसा चार प्रबंधों का निर्माण करते हैं। तिरुविरुत्तम, तिरुवासिरियम, पेरी तिरुवंदादि, तिरुवायुमொழி। तो तिरुवायुमொழி है सहस्त्र गीति, वो सहस्त्र गीति ही षटकोप स्वामी जी का अंतिम प्रबंध है। तो चार वेदों का समान चार प्रबंधों का निर्माण करते हैं षटकोप स्वामी जी। तो उस सहस्त्र गीति प्रबंध के अंतिम दशा, अंतिम एक शतक है, उसमें क्या होता है, षटकोप स्वामी जी बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, अरे भगवान मुझे ले जाओ, मुझे ले जाओ। तब भगवान बोलते हैं, एक बात कहते हैं भगवान, वो बोलते हैं, अरे आपको मोक्ष पहुंचना है ना, मैं क्या करता हूँ, मैं आपको इस शरीर के साथ ले जाता हूँ, बोलते हैं भगवान, इस शरीर के साथ ले जाता हूँ। साधारणतः दुनिया में ऐसा किसी का नहीं होता है, शरीर को छोड़कर आत्मा मुक्त होता है, शरीर को कोई भगवान कभी ले जाते नहीं है। पर षटकोप स्वामी जी के विषय में भगवान बोलते हैं, अरे मैं आपको इस शरीर के साथ ले जाऊंगा। क्यों? क्योंकि भगवान का अभिप्राय यह है कि इसी शरीर में षटकोप स्वामी जी को इतनी भक्ति हुई है, तो इस शरीर को मैं कैसे छोड़ूं, इसके साथ उनको ले जाऊंगा, ऐसा भगवान बोलते हैं। अब देखिए भगवान ऐसा मानते हैं, भगवान की इच्छा ऐसी है कि इनको शरीर के साथ ले जाना है। तब षटकोप स्वामी जी क्या कहते हैं, अरे नहीं, मैं शरीर के साथ नहीं आऊंगा, बोलते हैं षटकोप स्वामी जी। क्यों? वो बोलते हैं, अरे भगवान आपको पता नहीं है ये शरीर कितना सताता है, इसके बारे में मुझे ही मालूम है, मैं इसके साथ रहा हूं।
ये शरीर के साथ जब हम रहते हैं ना, ये बोलते हैं वो दो ये देना, ये कालक्षेप हो गया, तो हम सभी को क्या लगता है, अरे फोन है, इस फोन में कुछ देखते हैं, कुछ निरर्थक वीडियो देखते हैं, कुछ गाने सुनते हैं, कुछ निरर्थक बातें मतलब बोलते हैं। ऐसा बोलने के लिए खींचता है ना ये शरीर, हमारे जो इंद्रिय वो खींचते हैं। तो षड गोस्वामी जी बताते हैं आपको इस शरीर के बारे में कुछ पता नहीं है, मैं इसके साथ आने वाला नहीं। और भगवान के चरणार बिंदुओं को पकड़ लेते हैं, अरे इस शरीर को यहीं छोड़ दीजिएगा, मुझे वहां ले जाइएगा, आत्मा सिर्फ आत्मा को ले जाइएगा। तो वहां बहुत सारे विषयों को हमें देखना है। भगवान की दृष्टि में नम्माழ்वार स्वामी षडगोप स्वामी जी का ये जो शरीर है ना, वो उनके लिए इतना महत्वपूर्ण है। सिर्फ भक्त वो जो जीवात्मा है वही नहीं, उनसे संबंधित को दे देंगे। इसलिए वैकुंठ को वो जो जाएंगे ना, वहां पूरा षडगोप स्वामी जी का ही साम्राज्य है। तो वहां षडगोप स्वामी जी का कैंकर्य खूब हो सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ वैकुंठ में वैकुंठ को जाना है, क्योंकि वैकुंठ को जो जाते हैं ना, उनको उनको स्वागत करते समय वहां के लोग क्या बोलते हैं बताएं? वो बोलते हैं अरे आइएगा आइएगा, हमारा इस परम पद का परिपालन कीजिएगा, ऐसा बोलते हैं। किसी और लोक में कोई नहीं ऐसा नहीं बोलेगा। इंद्र है ना, इंद्र ऐसा होता है कि कोई इस दुनिया में 2 दिन के लिए तपस्या करे तो वो भड़क जाता है। वो सोचता है अरे ये तपस्या कर रहा है मेरी पदवी के लिए, और क्या करता है वो अप्सरों को बेचता है, अप्सरसा इत्यादियों को बेचता है, वो उर्वशी इत्यादियों को बेचकर उनकी तपस्या का भंग कराता है इंद्र। क्यों? क्योंकि वो डरता है कोई आकर मेरी पदवी का आक्रमण ना कर दे। पर भगवान का ऐसा कुछ नहीं है, भगवान किससे क्यों डरेंगे? कोई भक्त परम पद को आता है तो भगवान बोलते हैं अरे आप अब से परम पद का परिपालन कीजिएगा। वहां के नित्य सूरी सभी बोलते हैं आप परिपालन कीजिएगा, आनमीनगढ़ वानगम बोलते हैं। इसलिए वहां षडकोप स्वामी जी जाते हैं तो वहां षडकोप स्वामी जी का ही राज्य होता है। तो कण्व सरिता में बोलते हैं परम पद जाकर मैं वहां षडकोप स्वामी जी के राज्य में खूब उनका ही कैंकर्य करूंगा। तो परम पद को आचार्य निष्ठ भी पहुंचना चाहते हैं, भगवान निष्ठ भी पहुंचना चाहते हैं। भगवान निष्ठ वहां भगवान के कैंकर्य के लिए जाना चाहते हैं, आचार्य निष्ठ परम पद में आचार्य कैंकर्य करने के लिए जाना चाहते हैं। तो ये है। तो संसारी जो है वो अंत में शरीरावसान में भगवान के पास जाता है। तो इसके बीच जो भी हुआ है उसके बारे में हम 2 कालक्षेपों में सुने हैं। कल के कालक्षेप में जब कोई शरीर से निकलता है तब क्या होता है, और निकलने के पहले ये क्या सब हुआ है, इसके बारे में बताता हूं। कल 5 बजे हम सभी लोग मिलेंगे और इस प्रबंध का अनुभव लेंगे। श्रीमते रम्यजा मातृ मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूजान नित्य श्रीर नित्य मंगलम आழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்। जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण जय जय जय।